हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी यार अपने चैनल पे। उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने अपनी बाइक में जो है एलईडी इंडिकेटर्स एंड उसमें हैजार्ड ब्लिंकर लगवा लिया है। ठीक है, उसके अलावा मैंने इससे फॉग लाइट्स भी लगवाई हैं। तो मेरे पास उस वीडियो पे काफ़ी कमेंट आए कि भाई आपने कौन से इंडिकेटर्स लगवाए हैं, कौन सा ब्लिंकर लगवाया है एंड कौन सी फॉग लाइट है, इनका थ्रो कैसा है, मतलब सारी डिटेल में एक बार बता दो कि कितना खर्चा आया, कितने की कॉस्टिंग बढ़ी, मतलब जो भी है। ठीक है, तो ये वीडियो उसी के लिए होने वाली है भाई। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो सारी मॉडिफिकेशंस जो मैंने अपनी NS 125 पे करा रखी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मेरी NS 125 है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स की। सबसे ज़्यादा डिमांडेड जो है, आप लोग देख सकते हैं इंडिकेटर्स के स्टाइल। पहले आप फ्रंट से लुक देख लो बाइक का, देखने में इतने पता नहीं चलते। ठीक है, ये देख लो आप लोग, पूरा जो है KTM वाला लुक है इंडिकेटर्स का। आगे भी लगे हैं दो एंड पीछे भी लगे हैं। ठीक है, चारों इंडिकेटर लगे हैं, आगे भी एंड पीछे भी। प्राइसिंग की बात भी मैं करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनका थ्रो दिखाता हूँ कैसा है। देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ, ये मैं इंडिकेटर दिया लेफ्ट साइड का, तो ऐसी इनकी कुछ ब्राइटनेस है। अभी आप लोग देख पा रहे हो कि कितनी जल्दी ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, एंड अब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हैं जो इसका ना ब्लिंकिंग की स्पीड है ना, वो थोड़ी सी स्लो हो गई है। तो ये मेरे को देखने को मिली और सेम है आगे भी और पीछे भी। अभी मैं बाइक को बंद करूंगा, फिर आप देखना इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। मैं यहीं पर रखता हूँ कैमरे को, आप देखना। देख सकते हो, तो मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड वगैरह नहीं कर रहा हूँ। ये स्पीड जो है चेंज होती है इसकी, ये मैंने नोटिस करी। बहुत छोटी चीज़ है, ज़्यादा लोग नोटिस भी नहीं करेंगे, बट मैंने नोटिस करी तो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो ये हो गए इंडिकेटर्स। पहले इसको बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इसमें मैंने फ्लैशर लगवाया है। तो फ्लैशर मैं आप लोगों को बता दूं, देखो फ्लैशर बताने से पहले मैं बता दूं, ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये किसी कंपनी का नहीं है, ब्रांडेड नहीं है, लोकल है। कोई वारंटी कोई गारंटी कुछ नहीं है इनकी। ठीक है, एंड जो इसके अंदर मैंने ब्लिंकर लगवाया है वो भी भाई लोकल है, उसकी भी कोई गारंटी कोई वारंटी नहीं है, ना सिमटेक का है, फ्लैश एक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल लोकल ब्लिंकर है। लोकल ब्लिंकर मैंने लगवाया है। और उसका जो है ये स्विच है, यहाँ पे दो स्विच दिख रहे होंगे, एक स्विच ये रहा, एक स्विच ये रहा। ये जो है मेरी फॉग लाइट्स का स्विच है और ये मेरे ब्लिंकर का है। तो देखो इसमें वही है, 16-18 पैटर्न जो होते हैं वही पैटर्न है, लोकल लगता है मार्केट से। अभी इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लिंकर ऑन हो गया। ऐसा कुछ ब्लिंक कर रहा है, काफ़ी पैटर्न है। इसको मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ एक बार फिर से। एक ये पैटर्न हो गया, ये पैटर्न मोस्टली यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, बैक से भी एक बार लुक दिखा दूँ आप लोगों को। एंड भाई ये इंडिकेटर्स की जो ब्राइटनेस है ना, बहुत तेज़ है। रात में मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों को ये हैजार्ड चला के चलो बेफालतू में। खड़े हो, कोई दिक्कत है, इमरजेंसी है, तब जला लिए तो ठीक है। ठीक है, ये मैंने कर दिया हैजार्ड ऑफ। ये हो गई इंडिकेटर की बात एंड हैजार्ड की बात। अब बात करते हैं हम लोग फॉग लाइट्स की। तो यार ये देख सकते हो फॉग लाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है लिव यू HJG, बट ये भी लोकल है भाई। HJG का बॉक्स तो था बट मुझे पता है लोकल है ये। ठीक है, आगे से कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, पीछे कोई फैन वगैरह कुछ नहीं है। और ये इस तरह से क्लैंप के थ्रू यहाँ पे लगी हुई है। सेम यहाँ पे भी लगी हुई है एंड एक वाली इस साइड है। अब देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो है ये वाली, ये मैंने लेग गार्ड के अंदर करवा रखी है। ठीक है, और ये वाली लेग गार्ड के ऊपर है। तो इसका कोई रीज़न नहीं है, जस्ट मैंने अपने लिए करवाई है। मेरे को बस ये चेक करना था कि इसका मतलब थ्रो किसका ज़्यादा अच्छा आता है। अब नीचे रखते हैं तो सेफ़ है या ऊपर रखते हैं तो सेफ़ है। तो बस मैंने इसलिए थोड़ी करवा ली थी। अभी मैं दोनों को एक साइड में करवा लूँगा। ठीक है, थोड़ी सी अजीब लगती है। चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आप लोगों को इनका थ्रो दिखाता हूँ। अच्छा, इनका थ्रो दिखाने से पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, इसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। या थोड़ा माइंड मत करना, पीछे रोड का शोर आ रहा है, कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला यार मैंने आज वीडियो बनाने के लिए। तो इसमें काफ़ी मोड मिल जाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं चलो दिखाई देता हूँ ना जला के। यहाँ पे देख सकते हो एक ये स्विच लगाया,
यहाँ से फोकस लेगा क्या? 3 वे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। मेरे को समझ में नहीं आया 3 वे क्यों लगवाया है मैकेनिक ने। 2 वे से भी काम चल सकता था, जैसे मेरा वहाँ पे हैज़ार्ड के लिए है, बट ठीक है। सबसे पहले मैं एक बार स्विच को ऑन करता हूँ। एक बार स्विच ऑन करा तो ये जो है यहाँ इसमें देख सकते हो रेड लाइट आ रही है, उस साइड भी। यहाँ पे अभी देखो दिन का टाइम रहा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी, उसमें आप लोग देख सकते हो जाके, या अगर मेरे को मिलेगी तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये ऐसी कुछ करके ना लेज़र सी आती है रेड वाली, ठीक है। अब फिर से इसको मैं जो है ऑफ करी एंड फिर से ऑन करी तो यहाँ पे जो है येलो लाइट आ गई। एंड ट्रस्ट मी यार, फोकस ना बहुत अच्छा है लाइट का। मतलब मैं बताऊंगा कॉस्टिंग मेरे को कितने की पड़ी उसके अकॉर्डिंग। देखो दिन के टाइम में ये हल्का सा येलो आपको दिख रहा होगा बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन है अभी, तो इसलिए इतना पता नहीं चलेगा। अब एक बार फिर से मैं इसको ऑफ करता हूँ एंड फिर ऑन करा, देखो अब पता नहीं चलेगा क्योंकि लाइट जो है वाइट हो गई है। इधर की वाइट हो गई है, उधर की वाइट हो गई है, ठीक है। फोकस काफ़ी सही है, रात के टाइम पे तो बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा सो गाइस, मैं आपको ब्लिंकर की जो है ब्राइटनेस दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं सिर्फ ब्लिंकर जल रहे हैं, इंडिकेटर, ठीक है। काफ़ी ब्राइट है भाई। और ये बाइक स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है ब्लिंकर में। अभी मैं इसकी जरा आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं रेड लाइंस पड़ती हैं लेज़र टाइप की, ठीक है। ऑफ करके ऑन करूँगा, ये येलो हो गई। बहुत बढ़िया फोकस है भाई प्राइस के अकॉर्डिंग बताऊँ तो। और ये हो गई इसकी हाई बीम वाइट, स्प्रेड भी काफ़ी बढ़िया है एंड ट्रस्ट मी। उसके अलावा मैं दिखाऊं, ये देख सकते हैं येलो प्लस वाइट दोनों। तो अगर फॉग भी है ना आपको ऐसे चलानी तो भाई ऐसे चला सकते हो। आप देखो एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे आप, मेरी जो हेडलाइट है वो नहीं चल रही है। बाइक स्टार्ट है मेरी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, बाइक जो है मेरी स्टार्ट खड़ी है, ये देख लो, लेकिन हेडलाइट नहीं चल रही भाई मेरी। तो उसका भी एक रीज़न है यार, हेडलाइट का मैंने जो है एक स्विच लगवाया है जिससे मेरी हेडलाइट जो है ऑन एंड ऑफ रहे, ताकि मेरे पे चॉइस है, या तो मैं फॉग लाइट जला सकता हूँ या मैं हेडलाइट जला सकता हूँ या मैं दोनों जला सकता हूँ, ठीक है। तो हेडलाइट का जो स्विच है वो यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। ये पुल टाइप का स्विच है, इसको अगर मैं पुल करता हूँ तो जो मेरी मेन हेडलाइट है वो भी ऑन हो जाती है। दोनों फॉग लाइट जल रही हैं एंड साथ में जो है हेडलाइट भी ऑन हो गई है। हेडलाइट प्रॉपर वर्क कर रही है, हाई बीम एंड लो बीम, ठीक है। मैंने हाई बीम कर दिया अभी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है बिल्कुल बढ़िया चौंधा मार रही है हेडलाइट पे, इन दोनों फॉग लाइट्स भी चल रही हैं इस टाइम पे। तो फिलहाल हम जो है हेडलाइट को ऑफ करते हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान रखना कि हेडलाइट ऑफ हो गई। अच्छा, इसको मैं एक बार ऑफ करता हूँ, अब दोबारा से अगर मैं ऑन करता हूँ तो देख सकते हैं ऑन हुआ नहीं क्या। ये ब्लिंक कर रही है और ये स्टेबल है। तो भाई वही बात है, मतलब ना जितनी बार ऑन ऑफ करूँगा ना इनको, अब ये यहाँ पे येलो आ गई, यहाँ पे भी येलो हो गई, फिर ऑफर का ऑन करी फिर वाइट हो गई। अब दोनों मिक्स है इस टाइम पे, येलो भी एंड वाइट भी। यहाँ से आप लोग पता लगा सकते हो, ऊपर आपको वाइट दिख रही है, नीचे येलो दिख रही है। हालांकि बाहर अभी पता नहीं चलेगा दिन है, तो दोनों चल रही हैं अभी, येलो भी और वाइट भी। तो काफ़ी मोड है इसमें, ये 5-6 मोड है। रेड हो गई फिर से, और ये फ्लैश हो गया, अभी दोनों फ्लैश कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो हल्का हल्का दिखेगा आप लोगों को, एक साइड येलो फ्लैश कर रही है और एक साइड वाइट। ये तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा भाई इसको यूज़ करना, बिल्कुल यूज़ मत करना है इसको, क्योंकि सामने वाला बंदा ना अंधा हो जाता है। ये तो होनी भी नहीं चाहिए थी भाई, मैं तो कह रहा हूँ।
वाइट, येलो और रेड भी ठीक है, बस उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। तो ये बात होगी अपनी फॉग लाइट की। अब एक छोटी सी मॉडिफिकेशन और कराइए जो कि काफ़ी लोग करवा ही लेते हैं। बाइक को स्टार्ट करता हूँ। पीछे मैं आप लोगों को मैं दिखा दूँ, अभी विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे जो नंबर प्लेट की लाइट होती है उसमें येलो बल्ब आता है, मैंने इसके अंदर वाइट LED डलवा ली है, ठीक है, जिससे रात में लुक अच्छा आता है, बस और कुछ नहीं है नंबर प्लेट का। तो इंडिकेटर हो गए, फॉग लाइट हो गई, नंबर प्लेट की लाइट हो गई। 3 मोबाइल होल्डर मैं भी दिखा दूँ आप लोगों को, मैंने पहले लगवाया था बट मैंने दिखाया नहीं था। ये मोबाइल होल्डर है, ये भी लोकल है, कोई ब्रांडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये टाइट हो जाता है, या तो इसको पूरा टाइट करके रखो या तो इसमें फ़ोन लगा के रखो, वरना ये बजता है। कैसे बजता है ये देख लो, सुनना ज़रा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सुनाई देगा होगा आप लोगों को। चीज़ हो गई है। उसके बाद अब दिखाऊँ 5वीं चीज़, जो इसका मैंने मीटर है वो स्मोक करवा लिया है, ये साइड भी और ये साइड भी। इस साइड कराने का कोई मतलब नहीं है, ये दोनों साइड स्मोक टेप हो गई है, थोड़ा सा डार्कर शेड आ गया, और यहाँ पे एक मैंने कैप्टन अमेरिका का स्टिकर लगा दिया। तो फिलहाल ये सारी मॉडिफिकेशन मैंने करवाई है अपनी बाइक के अंदर। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, कॉस्टिंग की। कितनी मेरे को क्या चीज़ कितने की पड़ी है। अब देखो, कॉस्टिंग से पहले मैं बता दूँ, ये सारा काम मैंने एक ही दुकान से करवाया है। मदनगिरी में गया था, दिल्ली में अगर आप लोग रहते हैं साउथ दिल्ली की साइड में, तो मदनगिरी या दक्षिणपुरी साइड बोल लो, वहाँ पे मैंने एक शॉप बना रखी है बॉम्बे स्टिकर नाम से। वहाँ पे अच्छा काम होता है, मैं बहुत टाइम से काम करवा रहा हूँ, सामान भी रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। वहाँ से मैंने सारा सामान लिया, वहीं सामने मिस्त्री था, उससे मैंने सारा काम करवाया। तो लेबर मैं इकट्ठा बता दूंगा कि मेरे को अलग अलग नहीं पता कितना किस में लेबर लगा है, कितना किस में लेबर लगा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स की। ये जो इंडिकेटर है ये इतने फ्लेक्सिबल तो नहीं है, थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। चारों इंडिकेटर का सेट मेरे को पड़ा है 300 रुपये का। 150 रुपये के 2 इंडिकेटर, एक तो मिलता नहीं है, 150 के 2 और 150 के 2, तो मतलब टोटल चारों इंडिकेटर मेरे को पड़े हैं 300 रुपये के, ठीक है भाई। अब बात करते हैं ब्लिंकर की। ब्लिंकर कितने का पड़ा। ब्लिंकर जो है मेरे को दिया था 150 रुपये का, सोनिक का ब्लिंकर था, लोकल है, मैं बता रहा हूँ। मेरे पे एक क्लिप पड़ी है पहले छोटी सी, वो आप लोग देख लो कि मैंने जिसमें जो काम करवाया था वहाँ पर मैंने दुकान पर छोटी सी क्लिप बना ली थी, वो पहले आप लोग देख लो। ये भाई फॉग लाइट है, ठीक है, एक ये 2 पेयर में लगवा रहे हैं। एक का रेट लिखा हुआ है 420 रुपये, खोल के भी दिखाता हूँ। भाई इंडिकेटर किट है हमारे। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया 300 रुपये के इंडिकेटर पड़े थे मेरे को और 150 रुपये का ब्लिंकर, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें फॉग लाइट्स की, तो फॉग लाइट मेरे को पड़ी थी 800 रुपये की पेयर। 420 रुपये को उस पर लिखा हुआ था, 430 मेरे को याद नहीं है एक का, ठीक है। तो दोनों फॉग लाइट्स मेरे को पड़ी थी 800 रुपये की। अब है तो लोकल, इतने में कंपनी की मिल जाती, नहीं आती मेरे को पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने चेक भी नहीं करा। मैं उस टाइम दुकान पर था, मेरा मन करा, मैंने लगवा ली, ठीक है। 800 रुपये की फॉग लाइट्स हो गई पेयर। उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा तो मेजर खर्चा क्या है, ये तो 10-20 रुपये का बल्ब था, 30 रुपये में मीटर स्मोक हो गया था, ठीक है, उसने मेरे को ऐसे ही दे दिए थे। हाँ, स्विच वगैरह की मैं बात करूँ तो 30 रुपये का एक स्विच था, 50 रुपये का एक स्विच था, ठीक है। उन्होंने स्विच साथ में नहीं दिया था, बता रहा हूँ। अब बात करते हैं लेबर की। भाई लेबर कितनी लगी, देखो मैंने जिनसे काम करवाया था, लेबर का काफ़ी काम हुआ इसमें, इलेक्ट्रीशियन का। फॉग लाइट्स के लिए तार डली है, फॉग लाइट्स के तार, और मेरी बाइक में जो अभी एक भी तार कटा नहीं है, ठीक है। मैंने उनको बोला भाई तार मत काटना, कि बाद में अगर मैं अपनी बाइक को स्टॉक बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ इजीली, ठीक है। कोई वायर कटिंग वगैरह नहीं हुई है मेरी बाइक के अंदर, तो वायर कोई कटा नहीं है, ठीक है। इंडिकेटर लगाने के, फॉग लाइट लगाने के, दोनों स्विच मतलब साथ वो तो लगेंगे ही ऑब्वियसली, एंड ये वाला कनेक्शन करने के लिए जिससे मेरी हेडलाइट ऑन एंड ऑफ हो सके, इन सब चीज़ों का मिला के, और पीछे की नंबर प्लेट लाइट, इन सब का मिला के जो उन्होंने लेबर ली, उन्होंने ली 500 रुपीज़। तो 500 रुपये मेरी लेबर लगी इसमें, ठीक है। उसमें 300 रुपये के इंडिकेटर हो गए और 150 रुपये का फ्लैशर, 450 रुपये ये हो गए, 100 रुपये स्विच वगैरह के और पीछे की नंबर प्लेट लाइट के मान लो, तो कितने हो गए 550 रुपये, ठीक है। 1300 प्लस 550, 1850 रुपये ये हो गए।
और मतलब 20-30 रुपये, तो मतलब टोटल 1900 रुपये मान लो, ठीक है। रैप वगैरह के जो है मीटर रैप करवाया स्मोक, उसके 50 रुपये और मतलब मिला जुला के मेरे 1900 रुपये के अंदर सारा काम हो गया बाइक के अंदर। जिसमें मेरी बाइक का कोई वायर नहीं कटा, मेरी बाइक में जो मेरे को कनेक्शन चाहिए था वैसे सब हो गया। फॉग लाइट्स लग गई, इंडिकेटर लग गए, ब्लिंकर लग गया, पीछे नंबर प्लेट वगैरह लाइट जो भी है सब हो गया। तो 1900 रुपये टोटल मेरा खर्चा आया इन चीज़ों के अंदर। अगर आप लोग ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन करवाते हो अपनी बाइक के अंदर, NS 125 का मेरे को पता है तो मैं इसी को बताऊँगा। अगर NS 125 में आप लोग ऐसी मॉडिफिकेशन कराते हो, सारे प्रोडक्ट्स लोकल हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इनकी कोई गारंटी नहीं होती कितना चलेंगे कितना नहीं चलेंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप लोग कंपनी की लगवाते तो आप लोगों को ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। बट अगर आप लोग सेम काम करवाते हो, सेम रेट पे आपको सामान मिल जाता है, तो आप लोगों को 2000 रुपये के अंदर मतलब मेन काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और मोबाइल होल्डर बता दूँ, मोबाइल होल्डर मेरे को 150 रुपये का पड़ा था। ये मैंने पहले ही लगवा लिया था मोबाइल होल्डर, कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है, ये थोड़ा बहुत ऐसे मूव करता है बट हाँ काम चल जाता है। ये मिरर में लगा हुआ है यहाँ से, ये देख सकते हैं, ये जो यहाँ से मिरर में लगा हुआ है, स्टडी है, इसको हिलाऊंगा तो पूरी बाइक हिल जाती है। लेकिन हाँ भरोसेमंद है, मैं इसको 1-1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 150 रुपये का मोबाइल होल्डर, तो मतलब वही 2-2.5 रुपये के अंदर आपकी जो बाइक है बढ़िया से मॉडिफाई हो जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि ओवर मतलब बहुत ज़्यादा ही बेकार सी लग रही है बाइक, सिंपल है बिल्कुल, देख सकते हैं। और साइड से आप लोग बता नहीं सकते तो ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी लगती है, मेरे को सिंपल ही चीज़ें पसंद है। एंड हाँ व्हील कवर बताना भूल गया, व्हील कवर आप लोग देख रहे हो तो पहले ही वीडियो में मैंने बहुत बार बताया, आप फिर बताया हूँ। 300 रुपये का मेरे को व्हील कवर पड़ा था, जो शॉकर पे गोल्डन रैप हो रहा है वो 150 रुपये का था। अब टोटल आप लोग लगा लेना मेरे को कितना खर्चा आया टोटल ऐसी बाइक बनाने के अंदर। चलो ये तो सारी अच्छी बातें हो गई, मैंने आपको कॉस्टिंग बता दी कितनी पड़ी, क्या क्या सामान लगा, जो भी है। एक नेगेटिव मेरे को अभी तक लगा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो तो आप लोगों को पता है मैंने अपनी बाइक की हेडलाइट के अंदर जो है 55-60 का बल्ब डाला हुआ है, ठीक है, 55-60 वाट वाला बल्ब डाला हुआ है। अगर यहाँ से मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को तो ये देख सकते हो 55-60 लिखा हुआ है, ठीक है। और जब मैंने ये स्विच लगवाया है ना, और जब फॉग लाइट लगवाई है, अगर मैं फॉग लाइट बंद रखूँ तो भी जब मैं हेडलाइट ऑन करता हूँ स्विच खोल के, तो जो फोकस अब पड़ता है ना 55-60 का, वो हो गया 35x35 की तरह। मतलब एक एडिशनल वायर डाली है और स्विच लगा है, उसकी वजह से जो लाइट की ब्राइटनेस है ना 55-60 की जो पहले आती थी वो बहुत कम हो गई है। अब ये मान लो अगर इसमें 35x35 का बल्ब डला होता तो भाई फिर तो मोमबत्ती फैलती, बहुत बेकार लाइट हो जाती। हालांकि मैं अभी अपनी मेन हेडलाइट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फॉग लाइट का शौक है, नया नया लगवाया तो फॉग लाइट ही चला रहा हूँ सिटी के अंदर भी, लो बीम में रखता हूँ मैं, ज़्यादा रात में चलाता भी नहीं बाइक को, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को एक नेगेटिव लगा कि अगर आप लोग अपनी बाइक के अंदर AHO बंद कराते हो, मतलब हेडलाइट जो जैसे कि आपको पता है BS6 बाइकों के अंदर 24 घंटे ऑन रहती है, तो वो अगर आप हटवा के कनेक्शन करवाते हो तो उससे आप लोगों की बाइक की जो हेडलाइट की ब्राइटनेस है वो ऑब्वियसली कम होएगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो यार यही थी वीडियो आज की, ये सारी मॉडिफिकेशन मैंने अपनी बाइक के अंदर करा रखी है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। NS 125, Jupiter 110, R15 V3, Apache 200, Dominar 250, इन सब बाइकों के रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ये सारी बाइकें जो है अपने ग्रुप के अंदर हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।